नमस्कार, भानुमति के पिटारे में मैं अर्चना झा पुनः आप सभी का स्वागत करती हुई आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए भानुमति के पिटारे से कक्षा 10 हिंदी कोर्स 20 पर्स की का प्रथम पाठ कबीर की साखियाँ। और सबसे पहले इसमें हम जानेंगे लेखक परिचय, उसके बाद हम सारे साखियों का भावार्थ जानेंगे और तत्पश्चात करेंगे हम सभी प्रश्नों के उत्तर। तो एक साथ आपको यहाँ पर सभी कुछ मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं लेखक परिचय के साथ। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और 1518 ईस्वी में वहीं पर इनका निधन हो गया। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनके गुरु रामानंद थे। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे, इसलिए इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व दिया। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी कही जाती है क्योंकि बहुत सारी भाषाओं से मिलाकर ये अपनी बात को रखते थे तथा इनकी भाषा को सदुक्करी भाषा भी कहा जाता है क्योंकि यह जहाँ कहीं भी जाते थे वहीं की भाषा अपना लेते थे और वहीं की भाषा में अपने विचार प्रकट करते थे। इन्होंने धार्मिक बाह्याडंबरों पर तीखा प्रहार करते हुए निराकार, निर्विकार, अरूप, एकेश्वरवाद पर बल दिया। इनकी रचनाओं में साखी, शबद रमैनी। पाठ परिचय देखें तो पाठ्य पुस्तक में वर्णित इन 8 साखियों में कवि ने नीतिपरकता, प्रेम तथा भक्ति जैसी गूढ़ बातों को बड़ी ही सरलता से प्रकट किया है। इन साखियों में वाणी की मधुरता का महत्व, मनुष्य के भीतर ही ईश्वर का वास है। केवल पुस्तकें पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति होने पर संत और भक्त चारों ओर प्रेम की सुगंध फैलाते हैं। इत्यादि बातों का वर्णन कबीरदास जी ने बड़ी कुशलता से किया है। तो हम आते हैं कबीरदास की पहली साखी में। वह है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इन पंक्तियों का अर्थ होगा, प्रस्तुत साखी में भक्त कवि कबीरदास जी मीठी वाणी का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि हमें अपने अहंकार को समाप्त कर मधुर एवं विनम्र वचन का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने घमंड को भूलकर लोगों के प्रति प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। यदि हम दूसरों से अच्छे से बात करते हैं तो दूसरों को तो प्रसन्नता होती ही है, साथ साथ संतोष व सुख हमारे हृदय को भी पहुंचता है। वाणी या बोली की मधुरता सभी को आनंद प्रदान करती है। इसमें विशेष है कि सदुक्करी भाषा का प्रयोग हुआ है, मीठी वाणी के महत्व को दर्शाया गया है और वाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरी साखी में हम आते हैं, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कबीरदास जी मृग अर्थात हिरण का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार मृग अपनी नाभि में कस्तूरी अर्थात सुगंधित पदार्थ के उपस्थित होने के बावजूद खुशबू आने पर उसे सारे वन में मूर्खों की भांति ढूंढता रहता है, ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं, जबकि वह प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में, हृदय में वास करता है। अतः ईश्वर को इधर उधर ढूंढना व्यर्थ है, वह तो हमारे भीतर है। इन पंक्तियों में कुछ विशेष बातें हैं। सदुक्करी भाषा का प्रयोग है, ढोंग और आडंबर पर करारी चोट है, कस्तूरी कुंडली और दुनिया देखे में अनुप्रास अलंकार तथा घटी घटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही,
सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। भावार्थ होगा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब उनमें अहंकार व घमंड था तब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हुई, किंतु जब से ईश्वर पर विश्वास यानी ईश्वर का वास उनके हृदय में हुआ है तब से अहंकार का पूर्णतः विनाश हो गया है। अतः जब उन्हें ज्ञान रूपी दीपक ईश्वर से अभिन्नता का एहसास प्राप्त हुआ है तब अज्ञानता का अंधकार मिट गया तथा उन्हें सच्चे सुख की प्राप्ति हुई है। इन पंक्तियों में विशेष है सधुक्करी भाषा का प्रयोग है, दीपक देख्या में अनुप्रास अलंकार है। चौथी साखी है सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। इन पंक्तियों का अर्थ है प्रस्तुत साखी में स्वार्थी और परमार्थी की दशा के अंतर को दर्शाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि सांसारिक भोगों में लगे लोग अपने अलावा किसी की चिंता नहीं करते। वे तो खाते हैं और निश्चिंत होकर सोते हैं और सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। दुखी तो कबीरदास जैसे चिंतक होते हैं जो केवल अपनी नहीं बल्कि समाज कल्याण की चिंता करते हैं। वे प्रभु के वियोग में व्याकुल रहते हैं और जब जागते हैं तो संसार की दशा देखकर रोते हैं, अर्थात औरों के सुख और भलाई के विषय में ही सोचते रहते हैं। इन पंक्तियों में कुछ विशेष है, सधुक्करी भाषा का प्रयोग है, सब संसार और दुखिया दास में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला साखी है विरह भुअंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिबे जिबे तो बौरा होई। अर्थ होगा, कबीरदास जी प्रभु वियोगी की मनोदशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब किसी को वियोग दंश सताता है तब उसकी वैसी ही दशा होती है जैसी सांप के काट लेने पर होती है। उस दशा में कोई मंत्र अर्थात उपाय असर नहीं करता है। परमात्मा के वियोग में व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी दशा पागलों जैसी होती है, अर्थात वह सामान्य जीवन नहीं जी पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के विरह की व्यथा बड़ी मार्मिक होती है जिसमें जीवित रहना बहुत कठिन है। इन पंक्तियों में विशेष है सधुक्करी भाषा का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का सटीक प्रयोग है और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अगली साखी है निंदक नेरा राखिए आंगनी कुटी छबाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अर्थ होगा, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने निंदक की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि निंदा करने वालों को सदा अपने आंगन में कुटिया बनाकर घर बनाकर रखना चाहिए, अर्थात अपने निकट रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे दोषों को उजागर करता है। वह हमारी आचरणगत त्रुटियों को अपने स्वभाव एवं व्यवहार से दूर करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार बिना किसी साबुन और पानी के हमारे चित्त में बसी बुराइयां धुल जाती है, अर्थात हमारा स्वभाव निर्मल और शुद्ध हो जाता है। विशेष इन पंक्तियों का है सधुक्करी भाषा का प्रयोग है, निंदक नेरा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अपनी 7वीं साखी में कबीरदास जी कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एक अक्षर पीब का पढ़े सुपंडित होय। अर्थ होगा, कबीरदास जी प्रेम का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी बड़ी ज्ञान से भरी पुस्तकें पढ़ ले, किंतु वह ज्ञानी नहीं हो सकता है। यदि वह पूर्ण लगन से ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ ले तो वह अपने लक्ष्य अर्थात सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। अर्थात सच्ची लगन से किया जाने वाला प्रेम ही एकमात्र साधन है जिससे हम सभी का दिल भी जीत सकते हैं, वह सभी चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं। इन पंक्तियों में विशेष है
सदुक्करी भाषा का प्रयोग हुआ है। पोथी पढ़ी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। 8वें साखी में हम देखेंगे, हम घर जाल्या अपना लिया मुरारा हाथी, अब घर जालों तास का जे चले हमारे साथी। अर्थ होगा, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी समाज कल्याण की भावना रखते हुए कह रहे हैं कि हमने पहले ज्ञान की जलती लकड़ी की मशाल से अपने अंदर की बुराइयों के घर में आग लगा दी। अब उस ज्ञान की जलती लकड़ी को हमने अपने हाथों में उठा लिया है और अब उससे हम समाज की बुराइयों को जलाने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारे साथ चलेगा इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने में साथी बनेगा, उसे भी माया मोह सांसारिक बंधन अहंकार रूपी बुराइयों का अपना घर जलाना होगा। इन पंक्तियों में विशेष है सदुक्करी भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रतीकात्मक शैली का वर्णन हुआ है। पाठ सार यदि हम एक साथ देखें तो वह कुछ इस प्रकार है। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रस्तुत साखियों में इन्होंने कहा है कि कड़वी वाणी बोलने से दूसरों को दुख होता है, अतः हमें दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने को भी शीतलता पहुंचाने वाली मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है और वह बाहर उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता है, उसी प्रकार ईश्वर भी तीर्थों में जाने और जंगलों में भटकने से नहीं मिलते। वे तो हमारे अंतःकरण में ही निवास करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति होने से ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हमारे अहंकार अज्ञान व मोह के अंधकार को मिटा देता है। संसार में मोह माया के जंजाल में फंसे देखकर और उसकी दुर्गति को देखकर दुखी होकर कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन को पाते हैं, फिर भी वे मनुष्य गरिमा की को नहीं समझ पाते। इसके अतिरिक्त कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें निंदक को अपने पास ही आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बुराइयों को बताकर वह बिना पानी तथा साबुन के ही हमारे मन को निर्मल कर देता है, अर्थात खर्च भी नहीं होने देता और अच्छा भी बना देता है। केवल पोथियाँ और वेद आदि पढ़कर पंडित बनने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान की प्राप्ति होने पर भक्त व संत सब और प्रेम ही प्रेम की खुशबू फैलाते हैं। ऐसा संदेश देकर कबीरदास जी ने मनुष्य को अपने जीवन को सदुपयोगी बनाने की प्रेरणा दी है। अब बच्चों चलते हैं हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर की ओर और हमारा पहला प्रश्न होगा क। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, मीठी वाणी बोलने से और औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? अथवा इसी प्रकार का एक और प्रश्न होगा, इन दोनों ही प्रश्नों का एक उत्तर होगा। कबीर के अनुसार कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए और क्यों? उत्तर होगा, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है, मन प्रसन्न रहता है और मन प्रसन्न रहने से तन भी शीतल रहता है। मीठी वाणी सुनने वालों को सुख तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है, इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, साखी के संदर्भ में दीपक ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रतीक है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार जब यह ज्ञान होता है कि ईश्वर तो हमारी आत्मा में ही निहित है, तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है और मनुष्य के भीतर बाहर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ज्ञान का प्रकाश तभी प्रज्वलित होता है जब मनुष्य का अहम नष्ट हो जाता है और परमात्मा से उसका साक्षात्कार हो जाता है। प्रश्न 3 है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते?
इस प्रश्न का उत्तर होगा ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण में ही ईश्वर है। ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है। चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सब कुछ हम इन भौतिक आँखों से नहीं देख पाते। हमारी आँखों पर अज्ञानता व भौतिकता का पर्दा चढ़ा होता है। हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं जबकि वह अंतर्निहित है। अतः जब तक ईश्वर की कृपा हमें दिव्य चक्षु नहीं मिल पाते, तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख सकते और न ही उसे अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा संसार में सुखी वही है जिसने घट घट और कण कण में बसने वाले ईश्वर से प्रीति कर ली है, उसके तत्व ज्ञान को जान और मान लिया है। दुखी मनुष्य वह है जो दिन में खाकर और रात में सोकर हीरे जैसे अनमोल जीवन को व्यर्थ गवाकर भौतिक सुखों की चकाचौंध में खोया हुआ है। यहाँ जो व्यक्ति संसार के विषयों से अनासक्त होकर ईश्वर में मन को लगाए हुए है, वह जागना अर्थात जागरूकता का प्रतीक है। और जो व्यक्ति विषय विकारों में लिप्त है, भौतिक दृष्टि से उसकी आँखें बेशक खुली हुई है, पर वास्तव में वह सोया हुआ है, अर्थात सोना उदासीनता का प्रतीक है। प्रश्न 5 है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया? अथवा इसी तरह का दूसरा प्रश्न है, कबीर के विचार में निंदक को निकट रखने के क्या क्या लाभ हैं? इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर होगा अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं, परंतु निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। निंदक की आलोचना को सुनकर हमें आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध व निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। प्रश्न 6 है, एक आखिर पीब का पढ़े सुपंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर होगा इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि ईश्वर को पाने के लिए तो उसके नाम, भक्ति और प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेना ही बड़े बड़े वेदों तथा ग्रंथों को पढ़ने के समान है। पंडित बनने के लिए ईश्वर के नाम के एक अक्षर को गहराई से समझकर हृदय में आत्मसात कर लेना पर्याप्त है। पुस्तकीय ज्ञान द्वारा व्यक्ति द्वंद्व, विवाद एवं वैचारिक मतभेदों में फंस जाता है। अपने अगले प्रश्न में कबीरदास जी पूछते हैं, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता है कि यह जन भाषा है, लोगों की भाषा है। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी सदुक्करी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को भावानुरूपिणी माना है। ऐसी भाषा उस काल में अत्यधिक प्रभावशाली थी। इसे संगीतमय बनाकर कबीर लोगों को तन्मय बना देते हैं। अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी उनके दोहे लोगों की जुबान पर हैं। वही उनकी साखियों की विशेषता है। कबीर की इस भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली व अन्य अनेकानेक भाषाओं का प्रयोग होने के कारण यह पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहलाती है। ख है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। इस प्रश्न का उत्तर होगा इस पंक्ति का भाव है कि विरह, जुदाई, पृथकता, अलगाव एक सर्प के समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है। इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह विरह ईश्वर को न पाने के कारण सताता है। जब अपने ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो यह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। ख का 2 है,
कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै बन माही। इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थलों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते, वे तो अपने अंतःकरण में झांकने से ही मिल जाते हैं। प्रश्न 3 है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहम अर्थात अहंकार की भावना है अथवा अज्ञान रूपी अंधकार विद्यमान है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। अपने चौथे प्रश्न में हम देखते हैं, प्रश्न है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। उत्तर होगा, इसका भाव है कि पोथियाँ एवं वेद पढ़ पढ़कर मनुष्य को ज्ञान की और ईश्वर के सत्य की पहचान नहीं हुई, अर्थात ऐसा करके आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता तथा तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। ईश्वर के सत्य और प्रेम को जानकर ही ज्ञानी बना जा सकता है। अब बच्चों आते हैं हम भाषा अध्ययन के प्रश्न में। प्रश्न 1 है, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। जीबै, तो इसका होगा जीना, औरन माही, देखा भुवंगम, नेड़ा आंगणी, सावण मुआ, पीब जालों ताल। अब इसके उत्तर देख लेते हैं। औरन औरों को, माही मध्य, देखा देखा, भुवंगम भुजंग अर्थात सांप, नेड़ा निकट, आंगणी आंगन, सावण साबुन, मुआ मरा, पीव प्रिय, जालों जलाऊं, तास उसका। योग्यता विस्तार के प्रश्न जो हैं यह स्वयं विद्यार्थियों को ही करना चाहिए। इस प्रकार हमारा यह पाठ होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस पाठ से अत्यधिक लाभान्वित होंगे और बहुत जल्दी मैं बहुविकल्पीय प्रश्न और एक नंबर वाला प्रश्न लेकर आऊँगी जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। सुनते रहिएगा।